लड़कियां एग्जाम में फेल होने पे अमेरिका में कोई बात नहीं बेटा, अगले साल और अच्छे से तैयारी करना। भारत में चलो अब इसकी शादी करा देते हैं। भारत दुनिया का एकमात्र अकेला ऐसा देश है जहां लड़का बिना ऑपरेशन के ही अपना दिल बहुत सी लड़कियों को दे सकता है। बाप बोला 12th करने के बाद तुम क्या करोगे बेटा? BCA। बाप वेरी गुड, पर ये BCA क्या होता है बेटा? बाप के कैश पे ऐश, बाप बेहोश। ताऊ को फांसी की सजा सुनाई गई। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? ताऊ मारी जगह तू लटक जा। 75% पानी है इस दुनिया में, लेकिन डूबना सबको प्यार में ही है। डाकू बैंक लूटने गए पर बंदूक घर पे ही भूल गए। बैंक मैनेजर पप्पू था, डाकू खबरदार हम बैंक लूटने आए हैं पर बंदूक घर पे ही भूल आए हैं। पप्पू मैनेजर अरे कोई बात नहीं यार, पैसे ले जा, बंदूक कल दिखा देना। आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई, अगर आप टकले हो तो। चाणक्य तो रहे नहीं, सोचा मैं ही बता दूं। अगर लड़की आपके प्यार को ठुकराए तो कोई ऊंचा टावर देखो और उस पे चढ़ जाओ और सोचो शहर बहुत बड़ा है, दूसरी कोई ढूंढ लेंगे। नीचे उतरो और काम पे लग जाओ। स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं और उत्तर याद करते हैं, और दूसरे वो जो परीक्षा देते समय खुद उत्तर का निर्माण करते हैं। दोस्तों आप इनमें से कौन से वाले थे? कमेंट्स करके बताएं। जिंदगी हो तो टीवी सीरियल्स के पतियों की तरह, ना कोई काम ना कोई धंधा, बस अच्छे कपड़े पहन के दिन भर औरतों से पंचायत और झगड़ा करते रहो। दुनिया में बस एक वही इंसान भरोसे के लायक होता है जो गुड नाइट बोलने के बाद तुरंत ऑफलाइन हो जाए। पेट्रोल पंप पे लिखा होता है मोबाइल फोन यूज न करे, इससे आग लग सकती है, और इसी के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है पेटीएम करो। स्टूडेंट्स लाइफ मोमेंट्स ऑन एग्जाम टाइम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। रिजल्ट के समय अरे ये क्या हो गया। औरतों के लिए असल धर्म संकट कब आता है नहीं पता। अरे भाई जब उनको लिपस्टिक और गोलगप्पे में से किसी एक को चुनना पड़े। इंसान इतना बुरा भी नहीं होता है जितना आधार कार्ड में दिखता है, और इतना अच्छा भी नहीं होता जितना शादी के लिए खींची गई फोटो में दिखता है। आप सिर्फ मुस्कुराते रहिए, दुनिया कंफ्यूज रहेंगी, न जाने साला इसको किस बात का इतना सुख है। पति बोला अरे सुबह उठ के कहाँ जा रही हो? पत्नी मॉर्निंग वॉक पे। पति पर पार्क में जानवरों को आने नहीं देते हैं। हाजिर जवाब पत्नी इसलिए तो आपको लेके नहीं जा रही हूँ। पति बेहोश। एक मिलिट्री कैंप में एक कर्नल साहब की पत्नी मास्क पहन के अपने कुत्ते के साथ सुबह टहल रही थी। तभी तो मिलिट्री जवान उस सड़क से गुजरे तो उन्होंने कर्नल की पत्नी को देखते ही जोरदार सैल्यूट किया। ये देख कर्नल की पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी खुशी उस समय मिट्टी में मिल गई और बेहोश होते होते बची जब उसने दोनों जवानों की बातें सुनी। पहले जवान ने दूसरे से पूछा ये महिला कौन है, और दूसरा बोला पता नहीं यार, लेकिन कुत्ता कर्नल साहब का है। दुख इस बात का नहीं है कि घर वाले घर का काम करवाते हैं, तकलीफ तो ये है कि काम हो जाने के बाद बोलते हैं तो काम ही क्या करता है। एक बेरोजगार लड़की की कलम से।
कस्टमर, भाई तुम्हारे पकोड़े खा के करंट जैसा क्यों लग रहा है? पकोड़े वाला, क्योंकि भाई मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। उफ, ये बेरोजगारी। हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला होती है। अगर आप कामयाब नहीं है तो पीछे वाली महिला बदलते रहिए। हम भारतीय लोग भले ही हेलमेट ना पहने पर फोन कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। चाहे सर फूट जाए पर मोबाइल को एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए। लड़की अपनी सहेली से, यार एक पंगा हो गया। पहली, मैं तो खुद बिजी हूँ। दूसरी, यार मम्मी ने घर जल्दी बुलाया है। तीसरी, तूने मेरी हेल्प की थी क्या उस दिन? चौथी, सॉरी डियर, मुझे क्लास में जाना है। लड़का अपने दोस्तों से, यार एक पंगा हो गया। पहला, बोल भाई कितने बंदे लाऊं? दूसरा, काट के रख देंगे सालों को, बस तू नाम बता भाई। तीसरा, अबे गाड़ी निकाल। चौथा, भाई बस तू बोल करना क्या है, दुनिया गई तेल लेने। शिक्षा, लड़के चाहे कितने भी नालायक क्यों ना हो पर देते साथ पूरा है। उधर पप्पू के पापा ने अपने लड़के को बीए पास पता के रिश्ता पक्का करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लड़की वाले ये कह के मना कर गए कि लड़का शक्ल से ही पप्पू लगता है। एक काला रंग का आदमी बहुत पाउडर लगा के अपने पत्नी से पूछता है, बता मैं कैसा लग रहा हूँ? पत्नी बोली, ऐसे लग रहे हो जैसे जामुन पे नमक फुरक दिया हो किसी ने। शादी के कुछ दिन बाद पति मार्केट से आया तो देखा पत्नी उसका मोबाइल चेक करते हुए दुखी बैठी थी। पति बोला, देख लो कोई संदेहास्पद सूचना नहीं मिलेंगी, कोई चैट या किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ना ही किसी महिला का नंबर मिलेगा। मैं तो देवता स्वरूप पति हूँ। मैंने प्रण लिया था कि अपने पत्नी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा, फिर तुम दुखी क्यों हो? पत्नी, देवता नहीं समझ रही हूँ, सोच रही हूँ जिस आदमी को किसी ने घास नहीं डाली उस आदमी को मेरे ही पल्ले बनना था। पत्नी तो आखिर पत्नी होती है भाई साहब। मैं तो स्मार्टफोन को उस दिन स्मार्ट मानूंगा जब मैं चिल्लाऊंगा, क्या रे फोन कहाँ है? और फोन आवाज लगाएगा, यहाँ है साहब, पलंग के नीचे पड़े हैं। क्या करे समझ में नहीं आता। पगार बढ़ाने को बोलो तो बोलते हैं कि तू काम ही क्या करता है, और छुट्टी मांगो तो बोलेंगे तेरा काम कौन करेगा, हद है। हवलदार ने पूछा, इतना क्यों पी रखा है? शराबी, क्या करूं, मजबूरी थी साहब। हवलदार, कैसी मजबूरी? शराबी, बोतल का ढक्कन गुम हो गया था, हवलदार बेहोश हो गया। गुस्साई बीवी की एक दिली ख्वाहिश, काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कुटती। दामाद 10 दिनों से ससुराल में था। सास, दामाद जी कब वापस जा रहे हो? दामाद, क्यों सासू माँ? सास, बहुत दिन हो गए। दामाद, आपकी बेटी तो 10-10 महीने मेरे यहाँ रहती है। सास, वो तो वहाँ ब्याही गई है। दामाद, और मैं क्या यहाँ अपहरण करके लाया गया हूँ? कानपुर की एक सच्ची घटना। लड़की, सुनो। लड़का, हूँ। लड़की, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं। लड़का, हूँ। लड़की, आई लव यू। लड़का, हूँ। लड़की, हम तुमसे प्यार करते हैं। लड़का, हूँ। लड़की, कुछ बोलो ना। लड़का, हूँ। लड़की, गूंगे हो क्या? लड़का, हूँ। लड़की, अबे बोल काहे नहीं रहे हो बे कुत्ते? लड़का, आग थू, अबे तोहार इश्क के चक्कर में पूरी रजनीगंधा थूका दिए। एक छोटा सा बच्चा बाथरूम से आवाज लगाते हुए, मम्मी कर ली। मम्मी, खुद धो लो बेटा। बच्चा गुस्से में, जब धुला नहीं सकती तो जबरदस्ती खिलाती ही क्यों हो मुझे? एक राजा ने ऐलान करवाया कि तमाम शादीशुदा मर्द 2 लाइन में खड़े होंगे। एक लाइन में वो जो अपनी पत्नी से डरते हैं,
और दूसरी लाइन में वो जो पत्नी से नहीं डरते। पत्नी से डरने वालों की लाइन लंबी थी, जबकि पत्नी से ना डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक आदमी खड़ा था। राजा उस आदमी के पास गया और शाबाशी देते हुए बोला, आप ये कैसे समझते हैं कि आप अपनी पत्नी से नहीं डरते? उस आदमी ने जवाब दिया, मालूम नहीं साहब, मुझे तो मेरी पत्नी ये कह के गई है कि इसी लाइन में खड़े रहना, बिल्कुल हिलना मत। राजा बेहोश हो गया। दम है तो बताओ, नारियल को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? बुद्धिमान लोग ही इसका जवाब दे पाएंगे, कमेंट करके बताओ। पंडित जी की कथा और बीवी की व्यथा दोनों एक जैसी होती है। समझ में कुछ नहीं आता, फिर भी ध्यान लगा के सुनने का नाटक करना पड़ता है। दुख इस बात का नहीं है कि बीवी घर के काम करवाती है, बल्कि तकलीफ इस बात की है कि काम हो जाने के बाद वो अपनी सहेली को फोन पर बताती है कि ये आदमी एक काम का नहीं है। बचपन में यदि आप पानी पीने के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर लगाते थे तो यकीन मानिए आपने स्कूल लाइफ बड़े मजे से जी है। गर्ल कोई गर्लफ्रेंड बॉय नहीं, गर्ल कोई क्रश बॉय नहीं, गर्ल कोई पुरानी गर्लफ्रेंड बॉय नहीं। नहीं, अब तुम बताओ। गर्ल 12 बॉयफ्रेंड, 15 क्रश और 25 एक्स बॉयफ्रेंड बॉय। बापरे, दिल है या बॉयज हॉस्टल? शादी के बाद आदमी अपनी गलतियों को कभी याद नहीं रखता, क्योंकि एक ही बात को दो लोगों द्वारा याद रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आजकल कितना भी पार्टी डीजे म्यूजिक कर लो, पर जो मजा क्लास में टीचर के ना रहने पे डेस्क बेंच पर तबला बजाकर गाना गाने में आता था, वो मजा अब कहीं नहीं मिलता। पहले लोग स्टेटस लगाते हैं, फिर देखते हैं कि किसने किसने देखा, उसके बाद देखते हैं कि जिसके लिए लगाया था उसने देखा या नहीं, और इसी के साथ कमबख्त पूरा दिन बर्बाद। एक स्कूल मास्टर की पत्नी ने अपने पति से पूछा, तुम्हें जब भी हेमा का फोन आता है तो तुम तुरंत तैयार होते हो और निकल जाते हो, वो भी बिना बताए। आज सच बताओ, ये हेमा कौन है? सुबह हो, शाम हो या छुट्टी का दिन हो, कोई टाइम ही नहीं। चाहे जब उसका फोन आ जाए तो हड़बड़ी में भागते निकलते हो। आज सच सच बता दो, कौन है ये आखिर हेमा? नहीं तो आज मैं अपने मायके चले जाऊंगी, या तो फिर तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। स्कूल मास्टर सर पे हाथ रखते हुए जमीन पे बैठ के बोला, अरे पागल, जरा धीरे बोल, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे हेमा मतलब हेड मास्टर। मैंने हेड मास्टर को मोबाइल में शॉर्ट नेम से सेव किया है, यानी हेमा। पत्नी, सॉरी जी, आप तो साक्षात देवता निकले, मैं ही बेवकूफ थी। सीख तो दोस्तों, मोबाइल में किसी का भी नाम और नंबर सेव करने में काफी सावधानी बरते, क्योंकि आप 24 घंटे सीसीटीवी से भी ज्यादा जबरदस्त चीज मतलब पत्नी की निगरानी में है। कोई आपसे मिलने आ रहा हो और आप उसे फोन करो और वो आपका फोन काट दे, तो आप समझ लीजिए कि वो बस पहुंचने ही वाला है। इसे कहते हैं इंडियन लॉजिक। इंडियन माता पिता सीधे सीधे कमरा साफ करने को नहीं बोलते हैं, उसकी बजाय ये कहेंगे कि कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। मास्टर बोला, व्हाट इज प्रेशर? ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। जब मम्मी कहे कि 3 सीटी के बाद कुकर वाली गैस बंद कर देना, और आप सीटी सुनते हो और सोचते हो, अरे यार ये वाली कौन सी थी? सुबह उठकर खुद का कंबल अपने बीवी को ओढ़ाने के 2 फायदे हैं। पहला, बीवी समझती है कि पति उसका बहुत ध्यान रखता है। दूसरा, और कंबल को व्यवस्थित रखने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जनहित में जारी। हम भारतीय ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड में काम नहीं कर सकते, और जब मौसम सुहाना हो तो हमारा वैसे ही काम करने का मन कहा करता है।
गर्ल और बॉय फेसबुक में मैसेज कर रहे थे। गर्ल, हेलो। बॉय, यस। गर्ल, हाउ आर यू? बॉय, आई एम फाइन। गर्ल, आप कितना पढ़े हो? बॉय, तुम्हारे जितना। गर्ल, मेरे जितना मतलब? बॉय, मैं भी इतनी इंग्लिश बोल के सीधा हिंदी में शुरू हो जाता हूँ। टीचर, असली तंदुरुस्ती किसे कहते हैं? स्टूडेंट, जीवन की आखिरी सांस तक आप देसी टॉयलेट में बैठ के बिना सहारा लिए वापस उठ सको, वही सच्ची तंदुरुस्ती है। बाकी सब तो मोह माया है। एक बार स्कूटर पे जाते वक्त रास्ते में सामने कुत्ता आ गया। उसको बचाने के चक्कर में मेरा बैलेंस बिगड़ गया और स्कूटर सड़क की बगल के नाले में गिर गया। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके मैं नाले से बाहर निकला। तभी एक सुंदर महिला ने अपनी कार रोकी और पूछा, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैंने जवाब दिया। उसने कहा, मेरा घर नजदीक ही है, चलो कपड़े साफ कर लो और आराम कर लो। आपको ज्यादा लगी कि नहीं वो भी देख लेते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी पत्नी नाराज हो जाएंगी। चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, चलिए। उसने जोर देके कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं आपको कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ। वास्तव में वो बहुत सुंदर और अच्छे स्वभाव की थी। मैं ना नहीं कह पाया। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी नाराज हो जाएंगी। मैं उसके घर गया और कपड़े हाथ पर साफ करने के बाद उसने मेरी जांच करी कि मुझे कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी है। मैंने ठंडा जूस पिया और फिर कहा, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, यकीन मेरी पत्नी गुस्सा हो जाएंगी, इसलिए अब मैं चाहता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रुक जाइए, अब आपकी पत्नी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, वो तो घर पे बैठी होगी ना। मैंने कहा, नहीं नहीं, शायद वो अभी भी नाले में ही पड़ी होंगी। मैन विल बी मैन। पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे। पति, सुनती हो, कल को भगवान न करे यदि मुझे कुछ हो जाए तो तुम किसके साथ रहोगी? पत्नी ने रोनी सूरत बना के उत्तर दिया, अपनी बहन के साथ। अब पत्नी ने पूछा, और यदि मुझे कुछ हो जाए तो तुम किसके साथ रहोगे? पति बोला, मुझे तो कुछ सूझेगा ही नहीं कि मैं क्या करूं। पत्नी, मुझे ही देखो, मैं कैसे अपनी बहन को प्यार करके ही जिंदगी गुजारने की सोच रही हूँ। वैसे ही तुम भी तो कुछ बताओ ना प्लीज। पति बोला, मुझे भी भला और कहाँ आसरा मिलेगा, तुम्हारी बहन के साथ ही रह लूंगा, लेकिन ये अभी सोचा नहीं है कि छोटी के साथ या मंझली के साथ। दोनों ही लाजवाब है। पत्नी बेहोश हो गई।